तो श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में ही रहते थे और श्रील रूप गोस्वामी की बिल्कुल भजन कुटीर के सामने, उनकी समाधि के सामने। तो श्रील प्रभुपाद प्रत्येक दिन श्रील रूप गोस्वामी के सामने, समाधि के सामने आकर अगरबत्ती दिखाते थे, धूप दिखाते थे और बार बार प्रणाम करते और दंडवत करते और लौटते, ज़मीन पर लौटते, ब्रजरज में लौटते और श्रील प्रभुपाद प्रार्थना करते कि आपके पास तो इतने सारे भक्त आते हैं आपका दर्शन करने के लिए, आपके सामने अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुझे कब आपके दर्शन प्राप्त होंगे, कब वो दिन आएगा कि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। और फिर कभी कभी श्रील प्रभुपाद रात के समय, ये एक पास में एक बाबा जी रहते थे, उनका नाम था हृदयानंद दास बाबा जी। उन्होंने एक दिन छत पे खड़े होकर देखा, क्योंकि उनकी इमारत बिल्कुल नज़दीक थी, तो रोने की आवाज़ आती थी राधा दामोदर मंदिर से आधी रात को। तो रोने की आवाज़ सुनकर बाबा जी जो है वो छत के ऊपर गए, ये देखने के लिए रात को कौन रोता है इतने ज़ोर ज़ोर से। देखे एक सन्यासी हैं जो ज़मीन पे लौट रहे हैं ब्रजरज में श्रील रूप गोस्वामी के समाधि के सामने, और जोर जोर से रो के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रात का समय तो सुनाई देता है। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी सन 1922 में, और कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो पाश्चात्य जगत में, लेकिन उस शिक्षा का, उस आज्ञा का पालन मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ, और समय बीतता जा रहा है, उम्र मेरी बढ़ती जा रही है, पता नहीं ये सच होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कह के वो रोते थे और श्रील रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे। हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद शांतिपुर भी गए थे अद्वैत आचार्य के घर पे, और अमेरिका जाने से पहले, और वहाँ भी प्रभुपाद इसी तरह से नवद्वीप की रज में लौटे थे और लौट रहे थे, और वहाँ भी रो रो के यही प्रार्थना कर रहे थे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे संभव हो पाएगा, अपने गुरुदेव की इच्छा पूरी करनी है मुझे। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद वहाँ पर सेवा कुंज यानी कि राधा दामोदर मंदिर में कई वर्षों तक रहे। और तो वहाँ भी एक लड़का था जो महंत का लड़का था, वो छोटा था बहुत, वो प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आता था। प्रभुपाद जी विशेष प्रेम दिखाते थे उसके लिए। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद ने क्या देखा, राधा दामोदर के जो दान पात्र हैं, वो दान पात्र से वो कुछ निकाल रहा है, नोट। दान पात्र से नोट निकालोगे तो नरक जाना पड़ेगा, जो भी निकालेगा। निश्चित है ठाकुर जी का कोई धन लूटेगा, ठाकुर जी का कोई धन चुराएगा, उसको नरक जाना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कहीं कोई भूत भी बनना पड़ता है, भयंकर परिणाम होता है, वो बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। तो इसलिए वो जो बच्चा है वो दान पात्र से, कई बार लोग आते थे तो पैसा जो है डालते थे जल्दी में, तो अटक जाता था नोट, तो वो निकाल लिया उसने, वो निकाल कर उसने जेब में रख लिया। प्रभुपाद जी ने देख लिया, भैया क्या कर रहे हो तुम? बोलता है स्वामी जी बस क्यों निकालते हो तुम, ये तुम्हें पता है ये चोरी करना पाप है, ये राधा दामोदर का धन है, उनकी लक्ष्मी है, तुम क्यों चुरा रहे थे? उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज जी मैं क्या बताऊं, मुझे ना पेड़ा बहुत अच्छा लगता है, मैं पेड़ा खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा। अरे तुम्हें रबड़ी पेड़ा खाना है तो मुझे बताना था, मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगा, लेकिन चोरी करना नहीं है, ठीक है? प्रभुपाद जी उसके लिए रोज रबड़ी बना के खिलाते थे। प्रभुपाद ने कैसे सुधारा देखे, श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे सुधारा, और उस बच्चे ने फिर चोरी करना बंद कर दिया क्योंकि उसको तो खाना रबड़ी था, तो रबड़ी मिल गई तो पैसा भूल गया वो। तो अब वो बच्चा वो रोज आता था प्रभुपाद जी के पास, क्योंकि रबड़ी खिला रहे हैं प्रभुपाद। तो एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था, प्रभुपाद जी के कमरे के बाहर आके वो बैठा, क्योंकि उसको कुछ आवाज आ रही थी प्रभुपाद के कमरे से, रात्रि का समय था, अर्धरात्रि थी। और उसने क्या देखा, श्रील प्रभुपाद जी के कमरे से तेज प्रकाश निकल रहा है, बहुत प्रकाश बहुत तेज निकल रहा है। और तो पास जाके बैठ गया वो दरवाजे के निकट,
आवाज़ सुनाई दे रही है, प्रभुपाद जी किससे बातचीत कर रहे हैं, और वो कोई जो भी प्रकट हुआ है वो श्रील प्रभुपाद जी से बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आप व्यर्थ क्यों चिंता करते हैं, ये महान कार्य आपके द्वारा ही होगा। जब जब आप भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे, मुझे आप अपने नजदीक पाएंगे। प्रभुपाद जी कहने लगे कि मुझे तो उस बात का दुख है कि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे जाऊंगा पाश्चात्य जगत में, किस तरह से प्रचार प्रसार होगा। आप केवल ग्रंथों की रचना करें और पाश्चात्य जगत जाएं, बाकी सारी व्यवस्था हम करेंगे, हम है ना आपके साथ। ऐसा सुना उस लड़के ने। तो उसके बाद वो प्रकाश समाप्त हो गया। उसके बाद फिर हुआ क्या था, उससे एक दिन पहले सुबह की बात है, वो प्रभुपाद जी के कमरे में जब गया था, प्रभुपाद जी को तेज बुखार था बहुत, और प्रभुपाद जी का चेहरा एकदम से उतरा हुआ था, बहुत दुखी दुखी से लग रहे थे। तो वो बोलते हैं कि महाराज जी क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं, चलेंगे आप डॉक्टर के पास। तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो इसी बात का दुख है कि अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं मैं, मुझे पाश्चात्य जगत जाना है। उसी दिन रात्रि की घटना है ये, श्री श्रील रूप गोस्वामी ने दर्शन दिए थे। अब अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में गया लड़का ये, पूछने के लिए भी कल रात को क्या हुआ था। और जैसे प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किया, प्रभुपाद जी के गले में एक बहुत बड़ी माला थी, चेहरा प्रभुपाद जी का एकदम तेज प्रकाश दिखाई दे रहा था। प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे थे, प्रभुपाद जी बहुत खुश लग रहे थे, बहुत स्वस्थ लग रहे थे। उन्होंने कहा, अरे स्वामी जी आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। लेकिन कल रात को मैंने देखा आपके कमरे से बहुत तेज प्रकाश आ रहा था, वो आप किसी से बातचीत कर रहे थे, कमरा तो आपका बंद था, कौन आया था आपके कमरे में आधी रात को। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये हुआ, मैंने श्रील रूप गोस्वामी के दर्शन किए थे कल रात को। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको बताया था। तो वो शिष्य ने हरीश्वरी प्रभु को बताया। तो हरीश्वरी प्रभु ने श्रील प्रभुपाद जी से कंफर्म किया कि प्रभुपाद, हमने सुना है कि राधा दामोदर मंदिर में आपको प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन हुए श्रील रूप गोस्वामी के, श्रील सनातन गोस्वामी के। तो प्रभुपाद ये सुनकर बहुत ज़्यादा जो है खुशी मतलब खुश ही व्यक्त नहीं कर रहे थे, और ऐसा नहीं लग रहा था कि बड़े खुश हो के बोल रहे हैं हाँ हाँ मैंने दर्शन किया था। प्रभुपाद ने कहा आप तो सबको पता ही है। तो प्रभुपाद ने उसके बाद टॉपिक बदल दिया, वो इतना उसका महत्व नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि श्रील प्रभुपाद जी का कितना करीब का संबंध है श्रील रूप गोस्वामी से। रूपानुगा जिसको कहते हैं, रूपानुगा वरायते जैसे भक्तिविनोद ठाकुर को कहते हैं, इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी भी रूपानुगा है।